हेलो बच्चों, कैसे आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल तनु क्लासेस में। आज के इस वीडियो लेक्चर में वापस हम लोग फिर से पढ़ने वाले हैं प्रकाश के परावर्तन के बारे में। और ये इसका दूसरा वीडियो है। पहला वीडियो हम लोगों ने पहले पढ़ चुका है। और जिन बच्चों ने भी अभी तक पहले वीडियो को नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप चाहिए इस चैनल के प्ले लिस्ट में जाइए और वहाँ जाकर के सबसे पहले इस प्रकाश के परावर्तन के पहले लेक्चर को यानी पहला जो पार्ट था उसको देखिए, ताकि आपको समझ में किसी प्रकार की कहीं पर भी दिक्कत न हो। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम लोग क्विक रिवीजन कर लेते हैं बच्चों कि हम लोगों ने पहले वीडियो में क्या क्या पढ़ा था। तो सबसे पहले हम लोग ने जाना था कि प्रकाश किसे कहते हैं। तो क्या प्रकाश वह कारक है, प्रकाश वह कारक है यानी वह फैक्टर है जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, किसी भी वस्तु को क्या कर पाते हैं, देख पाते हैं, आसानी से देख पाते हैं। और मैंने आप लोगों को बताया था कि प्रकाश क्या है बच्चों, प्रकाश क्या है, एक ऊर्जा का रूप है, फॉर्म ऑफ एनर्जी यानी ऊर्जा का एक रूप है। और किस तरह से ऊर्जा का रूप है मैंने आप लोगों को बताया था। जैसे एक लालटेन को जलाते हैं तो उसमें केरोसिन डाला जाता है जलने के लिए, और वो केरोसिन जो डालते हैं उसमें तो वो उसमें क्या रहती है, एक संचित रासायनिक ऊर्जा रहती है। किस तरह का रासायनिक ऊर्जा रहती है उसमें, और उस रासायनिक ऊर्जा को वो क्या करते हैं, वो जो लालटेन रहता है वो प्रकाश में बदल देता है। और प्रकाश क्या हो जाता है, वहाँ पर एक निर्माण होता है प्रकाश के, किसके बारे में, प्रकाश एनर्जी के रूप में। क्योंकि हम लोग जानते हैं एनर्जी का न तो निर्माण किया जाता है और नहीं ना सिर्फ उसको क्या कर सकते हैं, एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। और उसके बाद हम लोग बच्चों प्रकाश के गुण के बारे में जाने थे, यानी कि इसके क्या क्या गुण है। तो सबसे पहला वही वाला गुण है कि प्रकाश क्या है, ऊर्जा का रूप है ना, तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। और प्रकाश क्या है, सीधी रेखा में गमन करती है, हमेशा सरल रेखा में और सीधी रेखा में गमन करती है, तो ये वाला भी गुण अच्छा है। चमकदार पथों पर प्रकाश का क्या होता है, परावर्तन होता है। चमकदार, कोई भी चमकदार सतह रहेगा और उस पर क्या होगा, प्रकाश का परावर्तन होगा। मान लीजिए ये आपका पॉलीदार सतह है, चमकदार सतह है, तो इस पर जैसे ही कोई किरण पड़ेगी और ये क्या हो जाएगा, इस सतह से टकराने के बाद वापस चले जाएगा उसी माध्यम में। और आगे चल करके हम लोगों ने जाना था कि इसी प्रोसेस, इसी प्रक्रिया, इसी घटना को हम लोगों ने क्या कहा था, इसी घटना को हम लोगों ने परावर्तन कहा था, प्रकाश का परावर्तन कहा था। ठीक है, तो आइए फिर उससे आगे बढ़ते हैं। उससे आगे क्या, प्रकाश विद्युत चुंबकीय क्या है, विकिरण है। प्रकाश क्या है, एक विद्युत चुंबकीय विकिरण है। इसको भी अच्छी तरह से समझ लिया था। फिर प्रकाश के कारण हम वस्तुओं को देख पाते हैं, ये भी कि किसी वस्तु को हम कैसे देख पाते हैं। उसके बाद प्रकाश पारदर्शी, यानी प्रकाश जो है वो क्या होता है, पारदर्शी माध्यम से आसानी से क्या हो जाता है, पास हो जाता है। उसके बाद फिर हम लोगों ने जाना था प्रकाश के परावर्तन के बारे में। तो प्रकाश के परावर्तन के बारे में हम लोगों ने क्या क्या जाना था, तो सबसे पहले अच्छी तरह से थोड़ा सा देख लेते हैं। मैं जूम करके सारा चीज़ समझा देता हूँ कि क्या है प्रकाश का परावर्तन। कि जब प्रकाश एक माध्यम से चलकर, ये आपका पॉलीदार सतह हो गया, जब प्रकाश एक माध्यम से चलकर किसी पॉलीदार सतह से टकराती है या किसी चिकनी सतह से टकराती है तो वो टकराने के बाद वापस उसी माध्यम में चली जाती है जिस माध्यम से आया था। मान ली ए वाले यानी एयर वाले माध्यम से आया था तो उसी एयर वाले माध्यम में टकराने के बाद चली जाती है वापस। तो इस माध्यम को हम लोग क्या कहते हैं, इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं, इसी घटना को हम लोग बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन। तो आने वाली जो किरण रहती है, इस आने वाली किरण को हम लोग क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे यानी आपतित किरण। और ये जो वापस टकरा करके जा रही है इसको बोले थे हम लोग क्या, परावर्तित किरण यानी रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर जिस बिंदु पर आकर के ये आपतित किरण आ रही है, जिस बिंदु पर, इस बिंदु को हम लोग आपतन बिंदु बोले थे। और उसके बाद इसको हम लोग क्या बोले थे, इसको हम लोग नॉर्मल बोले थे यानी अभिलंब बोले थे। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोला था कि नॉर्मल। और इसके बीच जो ये कोण बन रहा है आपतित किरण और नॉर्मल के बीच, तो इसको हम लोग क्या बोला था, इसको बोला आपतित किरण और नॉर्मल, और इसके बीच किसके, परावर्तित किरण के बीच जो बन रहा है कोण, इसको बोले थे परावर्तित किरण। ठीक है, तो यहाँ तक आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम लोगों ने बात किया था किसके बारे में, कि फिर उसके बाद प्रकाश के परावर्तन के नियम के बारे में, कि प्रकाश के परावर्तन कितने नियम है, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। सबसे पहला नियम क्या है कि आपतित किरण क्या है, आपतित किरण और परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब जो है, तीनों क्या होता है, एक ही तल में होता है। किसमें, एक ही तल में होता है, एक ही तल में होता है। ठीक है, और दूसरा हम लोग ने ये बात की थी कि कोण आई, एंगल जो आई है वो किसके बराबर होता है, एंगल आर के, यानी जो इंसिडेंट यानी जो आपतन कोण है वो किसके बराबर होता है, रिफ्लेक्टेड कोण के बराबर होता है। ठीक है, तो ये नियम था, यानी 2 नियम था। एक क्या था कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा क्या था कि आपतन कोण क्या होते हैं, किसके बराबर होते हैं, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने बात किया था किसके बारे में, कि प्रकाश स्रोत, सोर्स ऑफ लाइट के बारे में। सोर्स ऑफ लाइट में मतलब कि वो स्रोत यानी जो क्या करता है, प्रकाश को निकालता है यानी उत्सर्जन करता है। फिर उसके बाद इसके प्रकार के बारे में बात किए थे कि मानव निर्मित और प्राकृतिक, मानव निर्मित और प्राकृतिक। प्राकृतिक में क्या क्या था, सन था, है ना, प्रकृति में क्या था, सन और स्टार्स, और फिर क्या है, जुगनू, यानी जुगनू जो रात में देखते हैं, बहुत छोटे कीड़े होते हैं, उसमें क्या होता है, एक चमकदार, मतलब वो लाइट निकलता है उससे, तो ये प्राकृतिक में आ जाएगा क्योंकि इसको मानव ने नहीं बनाया। और मानव निर्मित में क्या क्या बना था, बल्ब, है ना, जिसको आविष्कार किसने किया था, जिसका आविष्कार थॉमस अल्वा एडिसन ने किया था, है ना, 1879 में शायद। उसके बाद हेम्फ्री डेवी ने लैंप का आविष्कार किया था, सेफ्टी लैंप का, है ना, 1816 में। तो ये सब चीज़ के बारे में बात है, मानव निर्मित। और ये क्या होता है, मानव निर्मित, और वो हो गया स्टार, सन और जुगनू, ये सब क्या हो गया, अपना प्राकृतिक हो गया। उसके बाद हम लोग बात किया था दीप्त या प्रदीप्त या अदीप्त तथा
और प्रदीप्त। तो दीप्त में क्या बोले थे कि दीप्त में वो उत्सर्जित करेगा, क्या उत्सर्जित करता है तो दीप्त हो जाएगा, अगर कोई लाइट प्रकाश उत्सर्जित नहीं कर रहा है तो अदीप्त हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से उसके बाद हम लोगों ने किरण के बारे में जाना था कि किरण क्या है, एक सरल रेखा में चलने वाली या किसी बिंदु पथ, किसी प्रकाश के किसी बिंदु पथ को, या प्रकाश एक सरल रेखा में जब चलेगी तो उसको हम किरण बोलेंगे। प्रकाश किरण पुंज क्या, तो किरणों के समूह, किरणों या बंडल, एक बंडल होना चाहिए है ना, तो एक बंडल को हम लोग क्या बोलेंगे, किरण पुंज बोलेंगे। उसके बाद हम लोग इसके प्रकार के बारे में बात किए थे किरण पुंज के। तो किरण पुंज के बेसिकली हम लोग कितने प्रकार के बारे में बात किए थे, 3 प्रकार के बारे में बात किए थे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, पहला वाला था क्या कि एक बिंदु से निकलेगा और फैल जाएगा चारों तरफ। ये निकला ऐसे इस तरह से और क्या हो गया, फैल गया। तो अपसारी के बारे में ये हो गया अपसारी। और एक बिंदु पर आकर के मिलेगा तो उसको बोलेंगे अभिसारी, एक बिंदु पर। और अगर समांतर जाएगी सारा समांतर तो इसको बोलेंगे हम लोग क्या, समांतर किरण पुंज। तो इन सारे चीज़ों के बारे में हम लोगों ने आसानी से बात कर लिया था। तो आइए आज आगे बढ़ते हैं। आज अगले टॉपिक, अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी। ठीक है, पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी बहुत ही अच्छी तरह से समझाएंगे दोस्तों बच्चों आपको कि किसी भी प्रकार की कहीं पर भी दिक्कत नहीं होने वाली। तो सबसे पहले देखते हैं आज का पहला क्या है कि पारदर्शी पदार्थ है ना, यहाँ पदार्थ पारदर्शी पदार्थ यानी इसको बोलते हैं ट्रांसपेरेंट मैटर। तो सबसे पहले अच्छे से आपको समझाते हैं कि देखिए मान लीजिए यहाँ पर एक कांच है और दोनों तरफ से क्या है, वो दोनों तरफ से क्या है कि पॉलिश है, मतलब ये पॉलिश किया हुआ नहीं है, इस पार से उस पार पूरा साफ दिखाई पड़ता है। तो जब इस पर प्रकाश की किरण पड़ेगी तो क्या हो जाएगा, सीधा सीधा बाहर निकल जाएगा। इस कांच से क्या हो जाएगा, सीधा सीधा प्रकाश की किरण क्या हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी। ठीक है, तो हम लोग पारदर्शी पदार्थ अगर कोई पूछे बच्चों तो हम लोग क्या बताएंगे उसके बारे में कि ऐसा पदार्थ या वह वस्तु जिससे प्रकाश क्या हो जाए आर पार हो जाए और उसका रंग का विवेचना नहीं हो। यहाँ पर समझ में विवेचना किसको बोलेंगे, देखिए लाइट ना आप आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे फिजिक्स में ही 10 क्लास का कि लाइट जो होती है, प्रकाश जो होती है कितने रंगों से मिलकर के बनाता है, 7 रंगों से। कितने रंगों से, 7 रंगों से। लेकिन मुख्यतः एक ही रंग जब चलती है तो एक ही रंग को दर्शाता है, एक ही कलर को, और वो कौन सा कलर है, श्वेत कलर यानी व्हाइट कलर को, श्वेत कलर को। और जब ये किसी अपवर्तन वाले सतह यानी जैसे कि प्रिज्म या फिर किसी प्रकार के लेंस से टकराती है तो वो एक जो सफ़ेद कलर होती है ये 7 रंगों में क्या हो जाता है, बिखर जाता है, और इसी को बोलेंगे विवेचना। लेकिन यहाँ पर जो है पारदर्शी पदार्थ में क्या होगा कि किसी भी प्रकार की विवेचना नहीं होगी, रंग का विवेचना यानी अलग अलग रंगों में नहीं बटेगा। जैसे इसमें अगर किरण पड़ेगी तो वो सीधे जिस प्रकार पड़ी थी वैसे ही निकल जाएगी। जैसे इस गिलास में, जैसे इस बोतल में, ये यहाँ पर बोतल है, ये इस बोतल पर अगर प्रकाश की किरण ऐसे पड़ी तो क्या हो जाएगा, वो सीधा ऐसे ही बाहर निकल जाएगा। इस पर पड़ी ऐसे तो ये सीधे ही इस तरह से बाहर निकल जाने वाला। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर क्या हो जाएगा, बच्चों कि यहाँ पर जो आपका कांच है यहाँ पर कोई किरण पड़ेगी वो सीधा क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या जाना कि पारदर्शी पदार्थ वैसे पदार्थ या वह वस्तु जिसमें क्या हो जाए, प्रकाश आसानी से आर पार कर जाए और रंग का विवेचना नहीं हो। ठीक है, या रंग का विवेचना नहीं किया जाए, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, पारदर्शी पदार्थ बोलेंगे। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांसपेरेंट मटेरियल बोलेंगे। ठीक है, तो बिना की एग्जाम्पल इसका जैसे क्या है, उदाहरण के रूप में बिना पेंट किए कांच यानी ग्लास होना चाहिए, और किस तरह का, बिना पेंट किया। देखिए तो बच्चों इसको कि इसमें कोई पेंट किया हुआ है क्या, नहीं ना, इसमें पानी है और उसमें उसके अंदर क्या है, एक मछली को डाल दिया गया है, लेकिन इसमें किसी भी तरह से किसी भी साइड को कलई या पेंट नहीं किया गया है। तो अगर कलई कर दिया जाएगा तो एक तरफ चिकना हो जाएगा, और जैसे चिकनी सतह हो जाएगी वो तो परावर्तन हो जाएगा। तो परावर्तन नहीं होना है यहाँ पर, क्योंकि प्रकाश को सीधे पास हो जाना है, गुजार देना है। तो सब सीधे पास कट कैसे होगा कि हम लोग क्या करेंगे, जैसे ये ग्लास है, देखिए दोनों तरफ क्या है, दोनों तरफ प्लेन है और दोनों तरफ क्या है कि साफ क्या है, यहाँ पर देखिए बिना पेंट, उस पर भी पेंट किया हुआ नहीं है, इस पर भी पेंट नहीं किया हुआ है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रकाश सीधे सीधे आसानी से गुजर जाएगी। इन बोतलों को देखिए यहाँ पर आसानी से पास हो जाएगा, इसको भी देखिए ये आसानी से, जो ये है ये वाला जो ग्लास है ये वाला, इसमें देखिए आसानी से क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। ठीक है, तो आसानी से समझ में आ गया आपको सारा चीज़ कि पारदर्शी पदार्थ किसको बोलेंगे बच्चों, कि पारदर्शी पदार्थ वह वस्तु या वह पदार्थ जिनसे प्रकाश क्या हो, आसानी से पास हो जाए और उसमें क्या हो, रंग का विवेचना नहीं किया जाए, यानी रंग अलग अलग रंगों में विभक्त नहीं हो, यानी नहीं बटे। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग किसके बारे में, पारभासी पदार्थ के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, पारभासी मतलब क्या है कि बात वर्ड से ही पता चला है, पारभासी मतलब थोड़ी मात्रा में पार होने देगा और क्या करेगा, कुछ मात्रा मतलब बहुत कम मात्रा में जाने देगा और कुछ मात्रा में क्या हो जाएगा, अपवर्तित हो जाएगा। सबसे पहले आप समझते हैं, देखिए हम यहाँ पर एग्जांपल ले रहे हैं, ये एक पेपर है आपके पास, एक कागज़ है, और उस कागज़ को आपने क्या किया कि एक तेल वाले बर्तन में इसको डुबा दिया, किसमें, तेल ऑयल वाले इसमें बर्तन में डुबा दिया, और उस फिर कागज़ को आप पुनः वापस उठा लिए। अब जब उठाइएगा तो उसको देखिएगा कि क्या हो जाता है कि उसमें एक धुंधला से दिखाई देने लगेगा, पेज के इस पार से उस पार दिखाई तो देगा, लेकिन क्या हो जाएगा, थोड़ा सा धुंधला दिखाई पड़ेगा। अब कभी ऐसा होता है बच्चों कि
आपका आपका कॉपी घर में रखा हुआ रहता है और किसी कारणवश से उस पर क्या हो जाती है, तेल गिर जाती है, ये सरसों तेल जो खाने वाली तेल होती है वो गिर जाता है ऑयल, और क्या हो जाता है जिसके कारण वो जो ये रहती है उस पर धुंधला धुंधला सा होने लगता है उस कागज़ पर। या फिर आप क्या करते हैं, या फिर आप देखे होंगे कि पॉलीथीन, मार्केट से कोई सामान खरीदते हैं पॉलीथीन देता है दोस्तों बच्चों, तो उस पॉलीथीन को क्या करेंगे हम लोग, उस पॉलीथीन को हम लोग क्या करेंगे अपने आँख के सामने 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा दूरी पर रख देंगे उस पॉलीथीन को, क्या करेंगे उस पॉलीथीन को, और देखेंगे सूर्य प्रकाश को, तो देखेंगे कि बहुत मतलब क्या है कि कुछ मात्रा में, सारा एकदम पूरा फ्रेश नहीं दिखेगा आपको, कुछ मात्रा में। तो इससे ये बात पता चलता है कि कुछ मात्रा में वहाँ पर क्या होगा, प्रकाश का आर पार हो जाएगा कुछ मात्रा में। लेकिन देखिए वह वस्तु क्या है, देखिए वह वस्तु पारभासी का वह वस्तु जिससे प्रकाश का अधिकांश भाग क्या होता है, अपवर्तित। यहाँ पर नया वर्ड एक आ रहा है, नया शब्द आ रहा है, अपवर्तन। तो आप अपवर्तन के बारे में चिंता न कीजिए, क्योंकि अगला चैप्टर आप लोग पढ़ने वाले हैं अपवर्तन के बारे में ही, प्रकाश का अपवर्तन। पहला चैप्टर अभी जो बात कर रहे हैं हम लोग प्रकाश का परावर्तन, और दूसरा जो चैप्टर बात करेंगे हम लोग अभी अपवर्तन के बारे में। तो अपवर्तन क्या होता है, थोड़ा सा बेसिकली थोड़ा सा समझ लीजिए। मान लीजिए आपका ग्लास है, ये कांच है या लेंस है, एक मीडियम से इसमें कोई प्रकाश क्या हुआ, आया पड़ा, तो हम लोग परावर्तन में क्या पढ़ रहे थे कि ये वापस चल जाता है इसी माध्यम में, अगर उसी माध्यम में वापस चले जाएगा तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रकाश का परावर्तन बोलेंगे। लेकिन अपवर्तन किसको बोलेंगे, ये लाइट आ रही है तो ये इसको कैसे जाना था, अगर ये कांच है तो सीधा जाना था, है ना, इस तरह से सीधा जाना था, लेकिन सीधा न जा करके ये क्या हो गया, थोड़ा सा बेंड हो गया, थोड़ा सा मुड़ गया, इस घटना को हम लोग बोलेंगे अपवर्तन। ठीक है, सारे चैप्टर को अच्छी तरह से हम पढ़ाने वाले हैं, आप सिर्फ आप मेहनत कीजिए अच्छी तरह से, है ना, बाकी का काम मेरा है, समझाने का काम मेरा है। सारा चीज़ अच्छी तरह से, सारे वर्ड्स को, जितने भी शब्द आएंगे, जितने भी कठिन, सारा चीज़ को हम अच्छी तरह से यहाँ पर क्या करने वाले, आपको समझाने वाले, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाले। तो देखिए पारभासी को एक बार देख लेते हैं कि वह वस्तु जिससे प्रकाश का अधिकांश भाग क्या होता है, अपवर्तित हो जाता है। अपवर्तित जैसे होगा तो वहाँ पर अपवर्तित जैसे ही होगा वहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, जैसे ही अपवर्तित होगा वो क्या होना है, हमको धुंधला धुंधला सा नजर आने लगेगा। तो अपवर्तन किसको बोलेंगे कि एक माध्यम से कोई प्रकाश की किरण आ रही है तो उसको जिधर जाना था उधर न जाकर के क्या होना, अपना रास्ता को बदल देना, अपना रास्ता को बदल देना। मान लीजिए एक आदमी यहाँ पर खड़ा है और ये आदमी क्या कर रहा है, इस रास्ते से पार हो रहा है, ठीक है। अब इस रास्ते से पार आगे जाकर के क्या है, एक रास्ता इधर भी है, लेकिन इसको जाना था, इसको इस पॉइंट पर जाना था, ये इसको यहाँ पर एक पॉइंट है, यहाँ पर जाना था, लेकिन इस आदमी ने क्या किया, इधर से सीधा न जाकर के इधर से घूम करके चले गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कर दिया, अपना रास्ता को मोड़ लिया, यानी बेंड कर दिया। उसी तरह से इस प्रकाश को सीधा जाना था, इसका काम क्या था कि भाई तुम आए हो, तुम सीधा चले आओ, आसानी से पास हो जाओ, तुम्हारा कोई रास्ता नहीं छीनने वाला, कुछ नहीं करने वाला। लेकिन इन्होंने क्या किया, अपने रास्ते को मोड़ दिया। लेकिन इन्होंने अपने से नहीं मोड़ा, क्योंकि ये प्रवृत्ति पाया गया इस कांच के ऊपर, अंदर इस ग्लास के अंदर, जिस कारण ये क्या कर दिया, अपने रास्ते को बदल दिया। और इसी घटना को हम लोग बोलेंगे दूसरा चैप्टर में अपवर्तन, ठीक है, रिफ्रैक्शन। इसको बोलेंगे रिफ्लेक्शन परावर्तन को, और इसको बोलेंगे रिफ्रैक्शन अपवर्तन, ठीक है। तो जिससे क्या होते हैं, आगे देखिए, जिससे आगे की रखी वस्तु को क्या कैसी लगती है, धुंधला धुंधला सा दिखाई देने लगती है। आया समझ में। या आप लोग देखते होंगे, आप लोग मार्केट में जाते हैं कभी मेले में, तो वहाँ पर गुब्बारा बेचने वाला गुब्बारा बेचता है, ठीक है। तो उस गुब्बारे को लेकर के आइएगा और उसको क्या कर दीजिएगा, फोड़ दीजिएगा, ठीक है, उसको फोड़ दीजिएगा। उसके बाद क्या कीजिएगा, उसको खींच करके रबर की तरह थोड़ा सा चौड़ा कर दीजिएगा, फटा हुआ गुब्बारा को, ठीक है। जब उसको चौड़ा कर दीजिएगा तो देखिएगा उसको आँख के निकट ला करके कि हमको जो है बाहरी जो प्रकाश है वो दिखने लगेगा, लेकिन उस तरह से नहीं दिखेगा जिस तरह से कांच से दिखता है। यहाँ पर हमको धुंधला धुंधला सा नजर आने वाला, क्यों, क्योंकि यहाँ पर प्रकाश का जो है पूर्णतः प्रकाश जो है पार नहीं हो पा रहा है। यहाँ पर प्रकाश क्या हो रहा है, अपवर्तित हो रहा है। अपवर्तित हो जाएगा तो क्या होगा, हम लोग को दिखने वाला नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर बात अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा बच्चों कि वह वस्तु जिससे प्रकाश का क्या होता है, अधिकांश भाग अपवर्तित हो जाता है, और आगे की वस्तु कैसी दिखाई देने लगती है, धुंधला सा दिखाई देने लगती है। जैसे तेल लगा हुआ कागज, जैसे तेल लगा हुआ कागज, या फिर पॉलीथीन, है ना, मार्केट से जो खरीद करके लाते हैं क्या, पॉलीथीन, उसके बारे में। या फिर आप बलून का जो बैलून होती है उसका रबर, बैलून के रबर को उसको भी देख सकते हैं। या फिर आँख की जो पलक होती है ना, एग्जाम्पल अच्छे से ध्यान से रखना दोस्तों बच्चों, कि जो आँख की पलक होती है ना, आँख की पलक, वो भी क्या करता है, उसी का काम करता है, पारभासी पदार्थ की जैसे काम करने लगता है। या फिर बटर पेपर, आप लोग मिठाई खाएंगे बच्चों, मिठाई खाएंगे कभी, कोई मिठाई में क्या रहता है, मान लो ये छोटा सा इस तरह से मिठाई है, थोड़ा सा सिलेंड्रिकल यानी बेलनाकार टाइप का, और उसके ऊपर क्या होती है, इसके ऊपर क्या होती है कि एक क्या चढ़ी रहती है, एक इसके ऊपर एक परत रहती है पेपर की तरह, मक्खन के इस तरह से साइड में। जैसे आप लोग देखते होंगे, जैसे सेब होता है ना बच्चों, सेब, इस सेब में क्या होता है कि जो ज़्यादा क्वालिटी वाला अच्छा वाला सेब रहता है बच्चों, तो उसमें क्या होता है कि उसके चारों तरफ से एक अच्छा पेपर डला हुआ रहता है। उसी तरह से इस मिठाई के ऊपर भी क्या रहता है, एक पेपर रहता है, और उस पेपर को जैसे आप उस बटर से अलग करेंगे, वो क्या होने लगता है कि ये जो है हमको घिसा हुआ जो, वो जो क्या बोलते हैं, घिसा हुआ कांच, ये जो
क्या तेल लगा हुआ कागज है उसी की तरह से काम करने लगता है, यानी प्रकाश का अधिकांश भाग इसमें अपवर्तित हो जाता है और कुछ ही मात्रा में प्रकाश को पास होने देता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल सब आप आसानी से आपको याद रहेगा, तेल लगा हुआ कागज, पॉलीथीन, या फिर बैलून का रबर, या फिर आँख की पलक, या फिर क्या बटर यानी बटर पेपर, या फिर रक्त जो ब्लड होता है ना, ब्लड जो होता है, ब्लड भी किस तरह का काम करता है, बहुत ही VBI इंपॉर्टेंट है पॉइंट, कि ये पॉइंट आपको पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में। ब्लड है एक पारदर्शी पदार्थ है, एक पारभासी पदार्थ है, एक अपारदर्शी पदार्थ है, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर ब्लड के बारे में जैसे हम लोग को पूछेगा हम लोग क्या बोलेंगे, क्योंकि ब्लड से प्रकाश पूर्णतः आर पार नहीं हो पाता, ये मान लो ऐसे इस तरह से ब्लड है ना, तो इसमें क्या होता है, प्रकाश आर पार नहीं जा पाती है, तो कुछ ही मात्रा में जा पाती है, जिस कारण यहाँ पर क्या होता है, धुंधला धुंधला सा हमको दिखाई देने लगता है। तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, पारभासी। ठीक है, जैसे या फिर आप लोग दूध, मिल्क भी किसका एग्जाम्पल है, मिल्क भी इसी का एग्जाम्पल है। ठीक है, मिल्क जो है दूध, वो भी किसका एग्जाम्पल है, पारभासी पदार्थ का एग्जाम्पल है। या फिर घना धुआं, बहुत ही ज़्यादा घना धुआं, या फिर आप लोग जाड़े के मौसम में विंटर सीजन में देखते हैं बहुत ज़्यादा, जिस दिन कुहासा पड़ती है ना, बहुत ज़्यादा कुहासा, तो उस दिन बहुत ज़्यादा कुहासा जो रहती है उसमें भी क्या होती है, हमको धुंधला सा दिखाई देती है। मान लो यहाँ पर कोई आदमी खड़ा है और ये आदमी दिखना चाहता है यहाँ से कितना मीटर, 100 मीटर की दूरी पर, यहाँ से यहाँ तक 100 मीटर की दूरी है, और 100 मीटर की दूरी पर एक आदमी खड़ा रहता है, उसको देखना चाहता है, तो इसको कैसा लगता है, ये धुंधला इसको दिखने लगता है। क्यों, ये बार बार आँख को साफ करता है, लेकिन इसका परेशानी नहीं है। बात क्या है कि इसके सामने जो वायुमंडल है इसमें क्या हो रहा है, कुहासा से पूरा, ओस से पूरा क्या हो गया, भर गया है, और जैसे ही भर गया है तो इसमें से प्रकाश क्या होते हैं, पूर्णतः नहीं आ पा रही है। ये मान लिया वस्तु हो गया ना ये इसके सामने, तो ये आदमी इसको देखने चाहता है, तो ये वस्तु है, इससे जो प्रकाश निकल रही है ये क्या हो रहा है, कुहासा में टकरा करके इधर उधर भाग रही है, इसके सीधी पास नहीं हो पा रही, जिस कारण हम लोगों को क्या होता है, एक आदमी दूसरे आदमी को सही तरीके से देखने नहीं पाता है। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, कुहासा भी हो जाएगा, या फिर घना धुआं, बहुत ज़्यादा जहाँ पर धुआं रहती है घना धुआं, तो वहाँ पर भी इस घटना का ये यानी पारभासी वाला चीज़ बनता है। आया समझ में। या फिर हल्के बादल ऐसे रहता है। ठीक है, हल्के बादल में क्या होता है बच्चों, कि ये मान लिया बादल है और हल्का है, बहुत ज़्यादा काला रहेगा तो फिर हम लोग को देखना, तो ये जो बादल है इसके ऊपर, क्योंकि बादल तो बहुत कम ऊंचाई में है बच्चों, क्योंकि बादल जो है हम लोग का किस मंडल में आता है, बादल आप लोग पढ़े होंगे समताप मंडल में आता है। किस मंडल में, समताप मंडल। जब बादल इसमें आ गया तो इससे ऊपर जो लेयर होती है, इससे जो ऊपर लेयर होती है, इसमें क्या होता है, इसमें आकाश यानी आसमान जो है वो आता है। अगर ये हल्का रहेगा, ये बादल क्या रहेगी, हल्की रहेगी, तो क्या होने वाला, यहाँ से जो आदमी अगर इसको देखने चाहता है, इस आकाश को, इसको, तो यहाँ से क्या करना है, इसको धुंधला सा दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ जो सन मौजूद है, यहाँ पर जो सूरज है, यहाँ से प्रकाश सीधे नहीं आ पा रही है, थोड़ा सा अपवर्तित होकर के आ रही है, और कुछ ही भाग जो है आ रही है, जिस कारण हम लोगों को क्या लग रहा है कि ये आसमान जो है क्या है, धुंधला सा क्यों नजर आ रहा है, इस बादल के, हल्के बादल की वजह से। ठीक है, तो इसके सारे आपको एग्जाम्पल्स ऐसे याद रखनी है, पारभासी पदार्थ का तेल लगा हुआ कागज, या फिर पॉलीथीन, या फिर क्या हो जाएगा, बैलून का रबर, या फिर आँख का पलक, या फिर बटर पेपर, ये चर्म या रक्त, उसके बाद दूध, मिल्क है ना इसके बारे में, उसके बाद घना धुआं है ना, हल्के बादल, उसके बाद फिर कुहासा, ये सारे चीज़ किसके एग्जाम्पल हो गए, उदाहरण हो गए पारभासी पदार्थ का। बहुत ही अच्छी तरह से हमने आपको समझा दिया है। अगर फिर भी कोई दिक्कत होती है तो आप फिर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। तो तीसरा चीज़ है अपारदर्शी पदार्थ। कौन सा पदार्थ, अपारदर्शी, यानी एक पढ़ लिया हम लोग पारदर्शी, पार मतलब पार कर जाएगा, एक मतलब पारभासी मतलब आभास होगा, थोड़ा थोड़ा पास होगा। अपारदर्शी में क्या होगा, कुछ भी नहीं पास होने वाला। अपारदर्शी में क्या होगा, अपारदर्शी को बोलेंगे ओपेक मटेरियल, पारभासी को बोलते हैं ट्रांसलूसेंट मटेरियल। ठीक है, इसको अपारदर्शी यानी ओपेक मटेरियल। तो इसमें क्या होने वाला अपारदर्शी में, कि मान लीजिए एक वस्तु रखी हुई है, ये क्या है, एक वस्तु रखी हुई है, इस पर प्रकाश की किरण पड़ी, प्रकाश का कोई भी किरण इसमें क्या होगा, पास नहीं होगा, मतलब ये टकरा करके भाग गया। ये इधर से एक प्रकाश आ रही थी, लेकिन ये हो गया टकरा करके भाग गया इधर। ठीक है, और उसके बाद देखिए इसमें भी क्या होता है कि मान लीजिए या सन की एक और रेखा देख लेते हैं हम लोग, ये रेज आ रही है और ये टकरा करके वापस चले आएगा। तो इसमें क्या हो रहा है कि ये वस्तु जो है अपने से होकर प्रकाश को गुजरने नहीं दे रहा है, और जब प्रकाश को गुजरने नहीं देगा तो हम लोग को आँख साम इसके उस पार देखने वाला है क्या, नहीं देखने वाला। जैसे एग्जाम्पल में लेते हैं, एक आदमी यहाँ पर खड़ा है और इसके सामने क्या है, एक दरवाज़ा लगी हुई है, और इस दरवाजे के उस पार एक आदमी खड़ा हुआ है, इस दरवाजे के इस पार खड़ा हुआ है। ये सोचता है कि मैं उस पार जो खड़ा हुआ है आदमी उसको देख लूँ, ये दरवाजा का डोर। तो यहाँ
से देखने का प्रयास तो करता है, लेकिन ये दरवाज़ा जो है पूर्णतः किसका है, लकड़ी का है, वुड का है, जिस कारण ये जो है इससे होकर के, इस लकड़ी से होकर के प्रकाश क्या हो जाती है, उस पार नहीं जा पा रही है, परावर्तित होकर के वापस आ जाती है, परावर्तित होकर के वापस आ जाती है। तो ये आदमी उसको आसानी से नहीं देख पाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो पदार्थ है आपका, ये जो दरवाज़ा है आपका, किस तरह का दरवाज़ा है, ये दरवाज़ा जो है आपका क्या हो जाएगा, ये परावर्तित करने वाला सतह है, यानी उस पार जाने नहीं दे। अगर यहीं पर ये दरवाज़ा पूर्णतः सिर्फ कांच का हो जाएगा, आप कहीं पर देखते होंगे बच्चों, नाई के वहाँ जाते हैं, नाई के दुकान में, तो वहाँ पर क्या रहता है, पूर्णतः कांच का लगा हुआ रहता है, इस पार से आसानी से आप देख लेते हैं, है ना, कि हाँ नाई है बैठा हुआ है ना, बाल कटवाने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पर किसका, पूर्णतः कांच का। तो वहाँ पर कैसे दिखता है हमको दरवाजे के उस पर, क्योंकि यहाँ पर प्रकाश जो होती है सीधा सीधा क्या हो जाती है, सीधा सीधा पास हो जाती है। वहाँ पर नाई की दुकान में क्या होता है, ये दरवाजा है मान लीजिए, तो उस दरवाजे से क्या होता है, प्रकाश आसानी से क्या हो जाता है, पास हो जाता है, सीधे चले जाता है, जिस कारण वो आदमी, वो बच्चा को क्या करता है, वो आसानी से देख लेता है। ठीक है, तो कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अपारदर्शी पदार्थ यानी ओपेक मटेरियल क्या है, तो ओपेक मटेरियल के बारे में अगर कोई भी पूछे तो सिंपल भाषा में बोलेंगे आप, वह पदार्थ या वह वस्तु जो अपने से होकर क्या करे, प्रकाश को जाने नहीं दे या आर पार होने नहीं दे। या फिर ये वाला भी डेफिनेशन दे सकते हैं कि वस्तु जिस पर प्रकाश पड़ने से पराया संपूर्ण प्रकाश क्या कर लेता है, परावर्तित कर देती है। संपूर्ण प्रकाश क्या होती है, परावर्तित कर देती है। मान लीजिए अभी जो किताब पढ़ रहे हैं आप लोग, मान लीजिए भौतिकी वाला, फिजिक्स यानी भौतिक, आप वो भौतिकी किताब को मान ले लीजिए, आप अपने सामने रख दीजिए, ठीक है, उस किताब को क्या कीजिए, अपने सामने रख दीजिए, तो वहाँ पर क्या होगा, आपके अपने आँख के सामने रखेगा, तो उस पार जो किताब के उस पार जो चीज़ भी रहेगा, वो चीज़ हमको आसानी से नहीं देखने वाला। क्यों? क्योंकि ये जो बुक है, ये जो किताब है आपका, कौन सा पदार्थ है, अपारदर्शी है, यानी कौन सा मटेरियल है, ओपेक मटेरियल है। और ओपेक मटेरियल का गुण ये होता है कि ये क्या करता है, प्रकाश को परावर्तित कर देता है, प्रकाश को जाने देता नहीं है, प्रकाश को जाने नहीं देता। मान लीजिए एक प्रकाश इधर से जा रही है, तो इसको क्या करता है, परावर्तित कर देगा। अब जब परावर्तित कर देगा तो उस पर की चीज़ हमको कैसे देखेगा, एक प्रकाश ऐसे आ रही है तो इसको भी परावर्तित, संपूर्ण भाग को क्या कर देता है, संपूर्ण भाग को परावर्तित कर देता है, संपूर्ण भाग को परावर्तित कर देता है। ठीक है, आसानी से समझ में आ गया। तो तीनों चीज़ हम लोगों ने समझ लिया। सबसे पहले हम लोग ट्रांसपेरेंट के बारे में जाने, ट्रांसपेरेंट के बारे में तो हम लोग क्या जाने कि प्रकाश को क्या करेगा, आसानी से आर पार होने दे देगा। और उसके बाद हम लोग ने जाना किसके बारे में, ट्रांसलूसेंट के बारे में। ये ट्रांसपेरेंट टीपी बोल देते हैं, ट्रांसलूसेंट टीएल बोल देते हैं। इसमें क्या होगा कि प्रकाश के कुछ भाग को जाने देगा और कुछ भाग को क्या कर देगा, वो अपवर्तित कर देगा। ठीक है, तो ये क्या करेगा, कुछ मतलब थोड़ा सा भाग, अगर मान लीजिए ये 3 किरण जाने दे रहा है, तीनों किरण को जाने दे रहा है, तो ये 3 में से 2 किरण को जाने देगा, 1 किरण को नहीं देगा। हो सकता है 3 में से 1 ही किरण को जाने देगा और 1 किरण को नहीं देगा। और ओपेक का तो सीधा मैटर है, सीधा मामला है कि ओपेक में तो कोई बात ही नहीं भाई, हमको जाने नहीं देना है, मतलब कोई जाने का कोई बात ही नहीं इसमें ओपेक में। ठीक है, समझ में आ गया आसानी से। ट्रांसपेरेंट किसको बोलेंगे, पारदर्शी, वह वस्तु जिससे होकर के क्या हो जाए, आसानी से प्रकाश क्या हो जाए, आर पार कर जाए और रंग का विवेचना नहीं हो। ट्रांसलूसेंट में क्या है, वह वस्तु जिसमें क्या होता है, अधिकांश भाग क्या होता है, अपवर्तित हो जाता है, और कुछ भाग क्या होता है, पास हो जाता है, और जिस कारण हमको वो वस्तु कैसी लगती है, धुंधला सा नजर आती है। और अपारदर्शी में क्या होता है कि अपारदर्शी में हमको कोई चीज़ यानी जो संपूर्ण जो प्रकाश को है क्या करती है, वापस लौटा देती है, जिस कारण हमको क्या होता है, आसानी से वो चीज़ मतलब उस चीज़ के, उस वस्तु के उस पर जो मतलब अपोजिट साइड जो सामान रहता है वो हमको आसानी से दिखता नहीं है, क्योंकि ये प्रकाश को जाने नहीं देता, क्योंकि ये प्रकाश को क्या कर देता है, परावर्तित कर देता है। ठीक है बच्चों, आसानी से समझ में आ गया हो इन तीनों चीज़ को। इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं, है ना, अपारदर्शी पदार्थ का, ओपेक का। तो इसमें क्या है, जैसे घर, जैसे मिट्टी, जैसे दीवार, जैसे क्या हो जाएगा, जैसे बुक, है ना, जैसे किताब, जैसे क्या हो जाएगा, पुल, कोई चीज़ भी ले लो, लोहा, है ना, सारा जितना भी सॉलिड होगा, और दोनों तरफ क्या होना चाहिए, पॉलीदार, या मतलब कुछ भी नहीं, मतलब कि पेंट क्या हुआ होना चाहिए, किसी भी तरह का चटाई ले लो, है ना, किताब ले लो, लोहा ले लो, एल्युमिनियम ले लो, कोई भी चादर ले लो, है ना, सीट मतलब लोहा का एक धातु का सीट चादर ले लिए, तो क्या होगा, उस पर देखने वाला है क्या, नहीं देखने वाला है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं प्रकाश के प्रकीर्णन के बारे में। बहुत ही गजब का टॉपिक है दोस्तों, बहुत ही अच्छी है, क्योंकि आसानी के साथ हम सारा चीज़ आपको अच्छी तरह से बताने वाले हैं। सिर्फ आपको क्या करना है, मेहनत करना है। मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। हम जहाँ तक कर सकते हैं क्या कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, आपको अच्छी तरह से समझा सकते हैं सारे टॉपिक्स को, है ना। मेरा काम तो बस इतना ही है, बाकी का काम क्या है, आपका करने का है। हम कितना कर सकते हैं, 50% अच्छी तरह से समझाना करके हमको आपको क्या कर सकते हैं, अच्छी तरह से समझा सकते हैं सारा चीज़, है ना। उसके बाद आपका काम 50% बचता है कि आप भी क्या करें, उसको प्रैक्टिस कीजिए, बार बार पेपर पर बनाइए, बार बार याद कीजिए, ध्यान सवेरे टाइम। उसके बाद आप क्या कीजिए, उसको बार बार एक दूसरे के साथ क्या कर दिए, डिस्कशन कीजिए, है ना, समझ, और जहाँ दिक्कत होती है फिर वापस से समझने का प्रयास कीजिए, बार बार वीडियो को सीन कीजिए, बार बार देखिए, तब आपको क्या होने वाला, आसानी से सारा चीज़ समझने आ जाने वाला। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें क्या है, सब प्रकार का प्रकीर्णन। अब सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखते हैं, मान लीजिए एक वायुमंडल है ना, वायुमंडल है, इस तरह से मान लीजिए क्या है, आपका बादल है,
अभी अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। मान लीजिए वायुमंडल आपका क्या हो जाएगा, बदल हो जाएगा, क्लाउड हो गया, है ना। अब ये क्या बन रहा है, ये आपका हो गया पृथ्वी। मान लीजिए यहाँ पर एक आदमी खड़ा है, ठीक है, पहले एग्जाम्पल से सही से समझ लीजिए। और यहाँ पर आकाश है, तो यहाँ पर क्या है आपका, यहाँ पर क्या है आपका सूर्य मौजूद है, क्या है यहाँ पर, क्या है सन है, ठीक है। अब सन है, ये आपका हो गया क्या, वायुमंडल। तो वायुमंडल में क्या होगा, वायुमंडल में क्या होगा, बहुत सारे कण होंगे ना, पार्टिकल्स होंगे नहीं, बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे, धुआं का भी पार्टिकल्स होगा, जितना भी वाहन चलते हैं उसके भी पार्टिकल्स जाएंगे, है ना, सारे ऊपर जाएंगे कि नहीं वायुमंडल में, गर्म होकर के सारा चीज़ ऊपर जाने वाला। फिर उसके बाद जितने भी फैक्ट्रियाँ चलती है उससे धुआं ये सब निकलेगा, फिर सल्फर डाइऑक्साइड, बहुत सारे चीज़ रहते हैं एलिमेंट्स के, तो उसमें क्या होता है, ये छोटे छोटे परमाणु, छोटे छोटे कण, छोटे छोटे क्या है पार्टिकल्स इसमें मौजूद रहते हैं, किसमें, वायुमंडल में। तो जैसे ही ये सूर्य से प्रकाश निकलकर किसी पार्टिकल पर पड़ती है, मान लीजिए एक पार्टिकल का हम साइज क्या लेते हैं, बड़ा लेते हैं समझने के लिए, इस पार्टिकल पर पड़ रहा है, तो ये पार्टिकल क्या करेगा, ये पार्टिकल क्या करेगा, उस ये कण जो है उस सन के प्रकाश को क्या करेगा, मान लीजिए इस तरह से आ रही है रेज, तो ये क्या करेगा, सबसे पहले इसको भूख लगा हुआ है, तो ये सबसे पहले उस प्रकाश को खाने का काम करेगा, मतलब ऑब्जर्व करेगा उसको, क्या करेगा उस, जैसे ठंडी का दिन में सरकार सूरज से जैसे जो भी रोशनी आती है, हम लोग क्या करते हैं, धूप में बैठ जाते हैं लेने के लिए, तो उसी तरह से ये पार्टिकल पर जैसे ही कोई प्रकाश पड़ेगी, ये पार्टिकल क्या करेगा, उसको ऑब्जर्व कर लेगा, यानी सुखा लेगा, यानी अवशोषित कर लेगा, ऑब्जर्व कर लेगा, और ऑब्जर्व करने के बाद कुछ मात्रा एनर्जी उसका ले लेगा, और उसके बाद उस प्रकाश को चारों तरफ फैला देगा, चारों दिशा में फैला देगा, और इस फैलाने की ही प्रक्रिया को, घटना को ही हम लोग क्या बोलेंगे, प्रकाश का प्रकीर्णन बोलेंगे, प्रकाश का प्रकीर्णन बोलेंगे, यानी स्कैटरिंग ऑफ लाइट। समझ में आया कि नहीं, सारा चीज़ अच्छी तरह समझ में आया कि नहीं। देखिए यहाँ पर फोटो दिए, मान लीजिए कोई पार्टिकल है, ठीक है, ये जो है आपका क्या है, पार्टिकल है, और इस पार्टिकल पर क्या हो रही है, इस पार्टिकल पर आपका यहाँ पर सन है, इससे लाइट जा रही है, और कौन सी लाइट, मैंने आपको पहले बताया व्हाइट लाइट, क्योंकि प्रकाश जो चलती है उसमें ऐसे सिंपल वे में व्हाइट लाइट रहती है, ठीक है, लेकिन उसको जब किसी प्रिज्म में से गुजारा जाता है या किसी अपवर्तक सतह से, तो वो क्या होता है, बैंड होकर के वो 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। वो हम आगे पढ़ाने वाले, बहुत ही अच्छी तरह से सारा टॉपिक पढ़ाने वाले, अपवर्तन की जो अपवर्तन वाला चैप्टर है उसमें सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो व्हाइट लाइट ये जा रही है आपका, इस कण पर पड़ा, ये कण क्या करेगा, वो कण क्या करेगा, उसकी ऊर्जा को क्या करेगा, ले लेगा, इसकी ऊर्जा को खा लेगा थोड़ा सा, और उसके बाद लेने के बाद क्या करेगा, इसका काम क्या है, उसको फैला देगा चारों दिशा में, और इस फैलाने की ही क्रिया को, इस फैलाने की ही घटना को क्या कहते हैं हम लोग, प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। ये हो गया आपका व्हाइट लाइट, सन से आ रही है, और ये हो गया कौन सा पार्टिकल, वायुमंडलीय कण, वायु वातावरण में जो मौजूद है, एटमॉस्फेरिक पार्टिकल। और उसके बाद ये लाइट जो फैला रहा है, इस लाइट को हम लोग बोलेंगे स्कैटर्ड लाइट, यानी प्रकीर्णित प्रकाश। कैसा, प्रकीर्णित प्रकाश, स्कैटर्ड लाइट, यानी फैला दे रहा है। अब इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। जब प्रकाश की किरणें वायु के किसी कण पर पड़कर चारों तरफ क्या हो जाती है, फैल जाती है, क्या हो जाती है, फैल जाती है। अब तो अपने से नहीं फैलाने वाला ना, तो ये जो कण है ये क्या कर रहा है, ऊर्जा ले रहा है, उस प्रकाश से ऊर्जा लिया, और उस ऊर्जा की वजह से वो क्या कर दिया, उस प्रकाश को चारों तरफ फैला दिया। तो इसके बारे में हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि जब प्रकाश की किरण क्या होती है, किसी वायुमंडलीय, अपने से डेफिनेशन बनाने का प्रयास कीजिए, अपने से अच्छी तरह से समझ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी, कि जब कोई वायुमंडलीय कण पर पड़ती है, किसकी किरणें, सूर्य की किरणें, तो वो वायुमंडलीय कण क्या करता है, उस प्रकाश की कुछ एनर्जी को क्या कर लेते हैं, ऑब्जर्व कर लेता है, और उसके बाद उसको चारों दिशा में क्या कर देते हैं, फैला देते हैं। और इस फैलाने की ही घटना को, क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, कि प्रकाश का प्रकीर्णन। जब प्रकाश की किरणें क्या होती है, वायु के किसी कण पर पड़ती है, वायु के यानी वायुमंडल में किसी कण पर पड़ती है, तो उसको वो कण क्या करता है, उसको चारों तरफ फैला देती है। इस घटना को हम लोग प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं, प्रकाश का क्या कहते हैं, प्रकीर्णन कहते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं प्रतिबिंब के बारे में। ठीक है, प्रतिबिंब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सारे टॉपिक्स को स्किप नहीं कीजिए, आप वीडियो को अच्छी तरह से बने रहिए, और बाकी कोई दिक्कत होती है फिर से वापस से वीडियो को सीन कीजिए, सब सारा चीज़ समझ में आ जाने वाला। ठीक है, मेहनत कीजिए अच्छी तरह से। प्रतिबिंब यानी इमेज के बारे में बात करने वाले, किसके बारे में हम लोग बात करने वाले, इमेज यानी प्रतिबिंब के बारे में बात करने वाले। प्रतिबिंब, अब देखिए मान लीजिए ये क्या है, दर्पण है, मिरर समझते हो, कि कोई भी एक कांच ले लिए, उसके एक साइड हम लोग क्या करते हैं, कलर कर देते हैं। ये जो निशान दे रहे हैं बच्चों, ये कलर का निशान है, किसका, यानी पेंट किया हुआ इस तरफ। ठीक है, अब पेंट कर दिए। ये आदमी क्या, ये बच्चा सोच रहा है सामने आकर के, किसके सामने आकर के, ये दर्पण है, इसके सामने खड़ा हो गया। अब ये देख रहा है अपने आप को कि मेरा फेस जो है पूरा गोरा है कि नहीं, मैं मतलब सॉलिड हूँ कि नहीं, देखने में हैंडसम हूँ कि नहीं, ये देख रहा है किसके सामने, अपने इस दर्पण के सामने देख रहा है। तो इस दर्पण के सामने देख रहा है, तो ये दर्पण क्या कर रहा है, उसका ये दर्पण उसका बहुत ही अच्छा सा काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है भाई, इसका जैसा चेहरा है, जिसका जैसा रूप है, सारा चीज़ वैसा ही बना के दिखा रहा है। और किस पर दिखा रहा है, इस साइड में बना करके दिखा रहा है, पता नहीं चलेगा, लेकिन दर्पण के किस पर बनती है, पीछे की ओर बनती है। तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रतिबिंब बोलेंगे। ठीक है,
क्या बोलेंगे, इसको प्रतिबिंब बोलेंगे। ये अपने भाषा में हमने समझाया आपको। लेकिन परावर्तन के चैप्टर में हम लोग को प्रतिबिंब को अच्छी तरह से समझनी है। और किस तरह से समझेंगे, देखिए हम आपको सारा चीज़ बताते हैं। मान लीजिए ये कोई दर्पण है, मान लीजिए ये कोई दर्पण है, ये एक आपका दर्पण है थोड़ा सा, और किस तरह का है, थोड़ा सा गोल ये दर्पण है। मान लीजिए वो क्या बोलते हैं, मोटरसाइकिल में लगा हुआ रहता है, बाइक में साइड में, या फिर आप देखते हैं गोदरेज या फिर शोकेस, वो सब चीज़ में बड़ा बड़ा सा रहता है। तो क्या है कि ये मान लीजिए इस तरह से कुछ है। अब यहाँ पर एक आदमी खड़ा है, क्या है, एक आदमी खड़ा है, ठीक है, एक आदमी खड़ा है और ये अपना चेहरा देखने का क्या कर रहा है, प्रयास कर रहा है कि मेरा चेहरा किस प्रकार का है। तो यहाँ से क्या हो रहा है, ये हो गया एक वस्तु हो गया, और ये स्रोत हो गया, सोर्स ऑफ लाइट। यहाँ से क्या होगा, प्रकाश, सूर्य की प्रकाश पड़ रही है और इस पर पड़ रही है, ये हो गया सन। अब हमको आप बोलेंगे कि आदमी जो है, मनुष्य है जो है, वो कैसे हो गया भाई, वो कैसे हो गया कि वो प्रकाश का स्रोत कैसे हो गया। तो देखिए आपको समझाते हैं कि सूर्य की प्रकाश किसी भी वस्तु पर पड़ते हैं, कोई भी वस्तु रहती है, इसके चारों ओर पड़ेगा। मान लीजिए ये इस तरह से पड़ेगा, 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 ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है बच्चों कि प्रकाश की जो किरण इसके कॉर्नर में, किनारे वाले साइड में पड़ती है ना, वो परावर्तित हो जाती है इस तरह से, या अपवर्तित हो जाती है, इस तरह से चली जाती है, ठीक है, इस तरह से चली जाती है। मतलब ये किरण क्या कहता है, ये किरण क्या कहता है, साइड से ही भाग जाता है, इस तरह का नहीं कि इसमें पड़े तो इस तरह से वापस आ रहे हैं, नहीं, ये इसमें पड़ा ना, किनारा होकर के साइड से चला गया। या फिर मान लीजिए ये सन से पड़ रही है, सूरज से पड़ रही है, इसके इस साइड में पड़ी है, पैर की साइड में एक किरण पड़ी, तो ये भी क्या होने वाला, इस तरह से जाने वाला, ठीक है, इस दर्पण पर। तो यहाँ पर क्या होगा, ये ऐसे जाएगा। रुकिए 1 मिनट, वापस से फिर बनाते हैं आपको। देखिए ये हो गया आपका दर्पण, यानी मिरर, है ना, मिरर। उसके बाद एक आदमी यहाँ पर खड़ा है, यहाँ पर क्या है, एक आदमी खड़ा है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, अभी बताया आपको कि इस टाइप, अगर ऊपर की किनारे की साइड में आ रहा है कोई रोशनी, तो इस तरह से प्रकाश जो है वो इस तरह से आएगी लाइट, और ये परावर्तन होगा, और परावर्तन होकर के क्या हो जाएगा, वापस चल जाएगा इस तरह से। आया समझ में, ये हो गया। और उसके बाद फिर से क्या होगा कि एक लाइट इस तरह से कुछ जाने वाली, कि इस मतलब कि मान लिया सूर्य इस तरह से है, सन, तो यहाँ पर क्या होगा, इस तरह से लाइट आएगी कि नहीं, लाइट आएगी। तो ये दूसरा वाला लाइट जो है, दूसरा वाला जो प्रकाश है, वो किस तरह से जाएंगे, इस तरह से जाएंगे, और जाकर के इस तरह से कुछ टकराएगा, किससे टकराएगा, वो दर्पण से टकराएगा, और वापस परावर्तन होगा। क्योंकि ये जो है इस दर्पण पर कैसा पड़ रहा है, लंबवत पड़ेगा, तो लंबवत पड़ेगा तो ये सीधा वापस आ जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर देखिए थोड़ा सा, तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, बीच में गैप है कि नहीं। तो दोनों जो लाइट है, परावर्तित किरण जो है, दोनों क्या कर रहा है, वहाँ पर एक दूसरे को काट रहा है। जब एक दूसरे को काट रहा है तो वहाँ पर जो चीज़ बन रहा है, जो चीज़ मतलब जिस चीज़ का निर्माण होता है, उसी को बोलेंगे, क्या बोल देंगे, उसी को प्रतिबिंब बोलेंगे। देखिए अच्छी तरह से फिर से वापस से आप एक बार समझ लीजिए कि दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कहीं पर भी बार बार समझाया जाता है आपको, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मान लीजिए ये आप यहाँ पर आदमी की जगह कोई वस्तु ले लेते हैं, इस तरह से खड़ा करते हैं इसको, ठीक है, इस तरह से इसका लाइट जा रहा है, और ये हो गया टकरा करके इस तरह से चला गया। अब यहाँ पर एक लाइट इस तरह से जाएगा, और इससे टकराएगा, और टकरा करके फिर इसी में वापस चल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पर ये वाला जो है, वहाँ पर क्या हो रहा है, वहाँ पर ये एक निर्माण हो रहा है ना, इस वस्तु का। ये तो ये जो चीज़ है, ये इस वस्तु का क्या कहलाएगा, प्रतिबिंब कहलाएगा। ये हो गया ऑब्जेक्ट, वस्तु है, और इसका प्रतिबिंब यहाँ पर नीचे बन रहा है। समझ में आया सारा चीज़। तो प्रतिबिंब कब बनेगा, जब दो परावर्तित किरणें क्या होगी, एक दूसरे को काटेगी, जहाँ पर काटेगी वहीं पर प्रतिबिंब का निर्माण होता है। जहाँ पर जो कम से कम दो किरणें हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी किरणें, हम लोग सहायता के लिए अच्छा यानी आसान हो समझने के लिए 2 किरणें ही ले रहे हैं। बहुत सारा किरणें हो सकती है ना, इस तरह से पैरेलल जा सकती है, समांतर, है ना। तो यहाँ पर इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रतिबिंब, क्या बोलेंगे, प्रतिबिंब, यानी इमेज, क्या बोलेंगे, इमेज। आया समझ में कुछ सारा चीज़। तो अब देखते हैं इसका डेफिनेशन को, देखते हैं। जब किसी प्रकाश बिंदु स्रोत से, प्रकाश बिंदु समझ गए, प्रकाश बिंदु स्रोत से मतलब उससे प्रकाश होकर के आ रही है, प्रकाश आ रही है, हुई प्रकाश की किरणें किस पर पड़ती है, दर्पण पर पड़ती है, तो परावर्तन होगा या फिर क्या हो जाएगा, अपवर्तन। तो दर्पण से क्या होगा, दर्पण से परावर्तन। दर्पण में हम कौन सी घटना होती है, अगर ऑब्जेक्टिव में आ जाए कि दर्पण में कौन सी घटना होती है, तो दर्पण में कौन सी घटना होती है, परावर्तन का। और लेंस में कौन सी घटना होती है, लेंस में होती है आपका अपवर्तन की घटना होती है। कौन सी घटना होती है, अपवर्तन। तो जब प्रकाश की किरणें किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें क्या होती है, दर्पण से परावर्तन या लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर क्या होती है, मिलती है, जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई क्या होती है, महसूस होती है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। देखिए यहाँ पर हम लोग क्या हुआ था कि यहाँ पर वास्तव में काट दिया था, है ना, काटा था कि नहीं, इस तरह से ये था, और यहाँ पर एक वस्तु को हम लोग रखे थे, इस तरह से गया था, और इस तरह से गया, और ये एक लाइट इधर से आई। तो यहाँ पर जो है क्या हुआ था, यहाँ इस साइड में ये वाला जो है, यहाँ एक दूसरे को क्या कहते हैं, इस पॉइंट पर काट दिया ना, तो इस पॉइंट पर काटा एक दूसरे को, तो यहाँ पर बन गया एक प्रतिबिंब, फॉर्मेशन ऑफ इमेज। आया समझ में। तो दूसरा चीज़ है
प्रतिबिंब प्रतीत होती है, देखिए एक साइड तो कली क्या हो रहेगा ही ना इसका, प्रतिबिंब या मिलती है तो यहाँ पर मिलती है, या मिलती हुई प्रतीत होती है, यानी लगता है कि वहाँ पर मिल रहा होगा। जैसे देखिए आपको यहाँ पर वापस से समझाते हैं, ये आपका क्या है, ये आपका एक दर्पण है, ठीक है, मान लीजिए अब ये दर्पण है, अब यहाँ पर रखा हुआ है, ये आदमी खड़ा हुआ है, यहाँ पर इसका क्या है, इस दर्पण का फोकस है। अभी सब कुछ समझ में आ जाएगा आसानी से। ये आदमी यहाँ पर खड़ा हुआ, तो यहाँ पर देखो इस तरह से आएगी लाइट और इस तरह से चले जाएगा, ठीक है, और एक लाइट इस तरह से आएगी कॉर्नर होता हुआ, और इस तरह से आकर के क्या होगा, ये इस तरह से यहाँ पर आकर के मिलेगा। देखो इस पार में मिल रहा है, इस पार में, तो दर्पण के पीछे मिल रहा है ना, तो दर्पण के पीछे मिलेगा तो हम लोग को कैसा लगेगा, मिलता हुआ प्रतीत होगा। मिलता हुआ कैसा होगा, प्रतीत होगा, महसूस होगा। तो इसको बोलेंगे जहाँ पर रियल में मिलेगा, जहाँ पर रियल में मिलेगा उसको बोलेंगे रियल प्रतिबिंब यानी वास्तविक प्रतिबिंब। जहाँ पर प्रतीत होगा उसको बोलेंगे वर्चुअल इमेज यानी कौन सा, वर्चुअल यानी आभासी प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब के बारे में समझ में आया। तो कैसे बोलेंगे, जब किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरण क्या होती है, दर्पण से परावर्तन होती है या अपवर्तन, या लेंस से अपवर्तन होती है। तो अपवर्तन होने के बाद जिस बिंदु पर क्या होती है, मिलती है, जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसी को हम लोग बिंदु स्रोत का क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। आया समझ में कुछ। प्रतिबिंब के प्रकार को जान लेते हैं। तो प्रतिबिंब के क्या, इमेज के दो प्रकार होते हैं। इमेज के कितने प्रकार होते हैं, दो प्रकार होते हैं। इमेज के दो प्रकार होते हैं, एक है वास्तविक यानी रियल इमेज, और दूसरा है इमेजिनरी यानी काल्पनिक यानी आभासी प्रतिबिंब, ठीक है, दो होते हैं। तो वास्तविक प्रतिबिंब में क्या है, वास्तविक प्रतिबिंब में सबसे पहला चीज़ है वास्तविक प्रतिबिंब में कि वास्तविक प्रतिबिंब वास्तव में मिलेगा। देखो यहाँ पर वास्तव में मिल रहा है, देखो रियल में मिल रहा है, देखो यहाँ पर इस पार भी देखो, यहाँ पर भी रियल में मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर देखो तो क्या हो रहा है, यहाँ पर वर्चुअल इमेज बन रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर रियल में नहीं मिला, देखो कटी कटी हुई रेखाओं से दर्शाया जा रहा है। तो रियल प्रतिबिंब बनेगा तो वहाँ पर क्या होगा, असली रेखाओं के साथ मतलब दिखाया जाएगा, लेकिन यहाँ पर कटी हुई बिंदु के साथ, बिंदु वाले रेखाओं के साथ दर्शाया जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए वास्तविक प्रतिबिंब की प्रवृत्ति यानी इसका क्या फीचर्स होते हैं, इसके बारे में जानना है, नेचर्स के बारे में कि वास्तविक प्रतिबिंब की क्या क्या प्रवृत्ति होती है। तो सबसे पहले हम आपको सही से समझा देते हैं दोनों प्रतिबिंब के बीच अंतर को, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब। तो वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, वास्तविक प्रतिबिंब यह हमेशा कैसा होता है, उल्टा होता है। उल्टा समझते हो, ये हमेशा नीचे बनेगा, नीचे, ये देखो नीचे बन रहा है, ये भी वास्तविक है तो ये भी नीचे बन रहा है, ठीक है। और ये हमेशा क्या होता है, नीचे उल्टा होता है। और आभासी जो प्रतिबिंब होता है ये हमेशा कैसा होता है, सीधा, क्योंकि ये देखो ये आदमी इस तरह से खड़ा है, देखो ये आदमी इस तरह खड़ा है ना, तो इसका भी इमेज इस पार जो बन रहा है ये कैसा बन रहा है, इसी तरह से बन रहा है, ठीक है, माथा ऊपर है, पैर नीचे है, इस तरह से। लेकिन यहाँ पर जो आदमी खड़ा है ना इस तरह से, तो इसका इमेज कैसा बन रहा है, ये नीचे माथा हो गया और पैर क्या हो गया, ऊपर हो गया। आया समझ में कुछ, इस तरह से बन रहा है। तो ये जो है कैसा हो गया, ये वास्तविक तो हुआ लेकिन कैसा है, उल्टा है। यहाँ पर कैसा है, यहाँ पर काल्पनिक तो हुआ लेकिन ये कैसा है प्रतिबिंब, सीधा प्रतिबिंब है, ठीक है। वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में, ये वास्तविक जो प्रतिबिंब है ये क्या होता है, वस्तु से छोटा, बड़ा या फिर उसके बराबर हो सकता है ना, बराबर भी हो सकता है। लेकिन इसमें क्या होता है, वस्तु से हमेशा वस्तु से छोटा या उसके बराबर बन सकता है। इसका निर्माण वास्तव में दो किरणों के मिलने से बनती है, वास्तव में दो किरणों के मिलने से बनती है। लेकिन इसका निर्माण कैसा है, वास्तव में मिलती है क्या, नहीं ना, इसमें प्रतीत होता है, ठीक है, आभासी प्रतिबिंब में। आया समझ में, आभासी प्रतिबिंब में क्या होता है, प्रतीत होता है। उसके बाद वास्तविक जो प्रतिबिंब होता है इसको पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। आया समझ में, यानी कोई भी पर्दा होता है, तो जैसे मूवी देखते हैं ना, फिल्म, उसमें क्या किया जाता है, पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं कि नहीं, वहाँ पर फॉक्स मारा जाता है और उसके बाद हमको सामने दिखता है। तो यहाँ पर पर्दे पर इसको वास्तविक प्रतिबिंब को प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि पर्दे पर जो मारते हैं ना ये इस तरह का, तो हमको सामने वाला आदमी जो है सीधा दिखने लगता है, ठीक है। लेकिन इसको हम लोग पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। किसको, आभासी प्रतिबिंब को हम लोग क्या कर सकते हैं, पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो आज का सारा चीज़ अच्छी तरह से समझ में आया कि नहीं। अब पहले बताइए, देखिए वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं फास्ट में। क्या क्या है, ये हमेशा कैसा होता है, उल्टा होता है। ये वस्तु से छोटा, बड़ा या बराबर हो सकता है। इसका निर्माण क्या होता है, वास्तव में दो किरणों के कटे हुए बिंदु से मिलती है, और इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं वास्तविक प्रतिबिंब को। आया समझ में। और दूसरा चीज़ है काल्पनिक प्रतिबिंब के बारे में। तो काल्पनिक प्रतिबिंब क्या है, तो ये हमेशा क्या होता है, वस्तु की अपेक्षा ये हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है, और ये वस्तु से छोटा, बड़ा या बराबर हो सकता है। ये हमेशा क्या होता है, दो काल्पनिक रेखा, कटी हुई रेखाओं से के साथ जुड़ करके बनता है, और इसको पर्दे पर प्राप्त कैसे कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। आया समझ में, पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो आज के लिए बच्चों यहीं तक, सारा चीज़ अच्छी तरह से मैंने आप लोगों को समझा दिया है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि और भी बच्चों को क्या हो जाए, सहायता मिल जाए, और हमें भी क्या हो जाए, थोड़ा सा हम लोग को भी उसका क्या हो, हम लोग को पता चले कि हाँ कोई हम लोग कुछ मटेरियल दे रहे हैं तो बच्चे पढ़ रहे हैं अच्छी तरह से, है ना। तो क्या करें, आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, और एम करते हैं अच्छी तरह से आप पढ़ाई करेंगे, इसी तरह से जुड़ते रहेंगे हमारे साथ, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, है ना, कोई किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होने वाले। सारा चीज़ अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, है ना बच्चों। सारा चीज़ क्या हो जाएगा, अच्छी तरह से आपको समझ में आया। बस आपको सिर्फ मेहनत करने की जरूरत है, उसके बाद सारा चीज़ अच्छी तरह से समझाने का काम क्या है, हम लोगों का है, ठीक है। तो आज